सामने आई है। यदि इससे अधिक स्पष्ट समाधान के इच्छुक हो तो तुम्हें सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। ओम नमः शिवाय। कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। माता सती के आगामी अवतार के विषय में भगवान भोलेनाथ ने कुछ कहा? केवल इतना ही कि कदाचित परमपिता के पास इस प्रश्न का उत्तर हो। अतः शिवगणों, निराश होने की आवश्यकता नहीं। मैं परमपिता के पास जा रहा हूं। कदाचित तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर उनके पास हो। नारायण नारायण। परमपिता ब्रह्मा, माता सरस्वती अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद, तुम यहाँ क्या जानने आए हो ये मुझे भली भांति ज्ञात है, किंतु जिस विषय पर स्वयं शिवजी मौन रह गए उसे मैं कैसे बता सकता हूँ? किंतु परमपिता, भगवान शिवशंकर ने ही तो मुझे आपके पास अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए भेजा है। अच्छा, नारी अवतार लेंगी तो अवश्य, किंतु उसका एक विशेष उद्देश्य होगा। वो उद्देश्य क्या होगा? विधि के विधान और संसार के बीच जो छीना आवरण है उसे समय से पहले उठा देने से अनर्थ हो सकता है पुत्र नारद। उचित यही होगा तुम इस प्रश्न को प्रश्न ही रहने दो। तो ठीक है परमपिता, कैलाश पर तो शिवगणों को मुख दिखाने के योग्य मैं रहा ही नहीं। अब ये ब्रह्मलोक भी छूट जाएगा। नारायण नारायण। कैसी बालकों जैसी बात करते हो पुत्र? क्या तुम अपने पिता के पास ही आना छोड़ दोगे? मैं तो आपको परमपिता मानता हूँ, परंतु आप मुझे अपना पुत्र समझते कहाँ हैं? यदि ऐसा होता तो आप अपने पुत्र के वचन की लाज रखते जो मैं उन रोते बिलखते शिवगणों को देकर आया हूँ। मैंने वचन दिया उनको कि आपसे उत्तर मिलने पर माता शक्ति के अवतरित होने के संदर्भ में विस्तार से मैं उन्हें बताऊंगा, किंतु आप तो नारायण नारायण। सुनो नारद, शक्ति के आगामी अवतार का निमित्त बजरंग वरांगी का पुत्र तारकासुर बनेगा। तारकासुर? हाँ, जो इस समय घोर तपस्या में लीन है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 तारकासुर, इस भयानक राक्षस की साधना में बाधा डालना क्या उचित होगा? उचित अनुचित की भूल भया में भटकता रहेगा नारद तो शक्ति अवतार के उद्देश्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। तू आगे बढ़ और तोड़ दे उसकी साधना का तार। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
परमपिता ब्रह्मा जी की जय हो। तारकासुर की तपस्या में बाधा डालने वाले तुम कौन हो? क्योंकि तुम्हारा परिचय मुझे है, मैं अपना परिचय देने में अनुचित नहीं समझता। तुम बजरंग वरांगी के पुत्र हो ना? और इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? नारायण नारायण, मुझे क्या आपत्ति होगी? व्यवहार समझकर अपना परिचय देना उचित समझा, सो आ गए। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। जिसे वर्षों से पुकार रहे हो तुम, उसके संबंधी से परिचय प्राप्त करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात तुम ब्रह्मा जी के? मैं परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद हूँ। ओ, पुत्र होने का ये अर्थ तो नहीं कि तुम ब्रह्मा जी और मेरे बीच बाधक बनो। बाधक? और मैं? नहीं नहीं बंधु, मैं तो केवल जिज्ञासावश ये जानने चला आया था कि तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पिता का हृदय जीतने के लिए। किंतु लगता है उन्हें सुनाई नहीं देता, अथवा वो सोते ही रहते हैं। जिनकी तपस्या कर रहे हो, उनके बारे में ऐसी अशोभनीय बातें करोगे तो क्या उनके प्रकट होने की तुम्हें आशा है? नारायण नारायण, क्या तुम्हारी ये तपस्या सफल होगी? नहीं नहीं, ऐसा न कहो। क्या तुम अपने पिता का कोई संदेश लेकर आए हो? संदेश तो नहीं, पर हाँ, वो तुम्हारी प्रशंसा करते हुए ये अवश्य कह रहे थे कि तुम एक महान व्यक्ति हो और तुम्ही से कई महत्वपूर्ण घटनाओं की उत्पत्ति होगी। सत्य कहा उन्होंने। जिस उद्देश्य से मैं ये तपस्या कर रहा हूं, वो महत्वपूर्ण घटनाओं की उत्पत्ति ही करेगा। अच्छा, नारायण नारायण, किंतु वो उद्देश्य क्या है? इंद्र और अन्य देवताओं से प्रतिशोध और स्वर्ग पर अधिकार पाने के लिए ही मैं तपस्या कर रहा हूं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नारायण ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।